प्रश्न 1। इतनी शक्ति हमें देना दाता काव्य का साहित्य प्रकार कौन सा है? ए भक्ति काव्य, बी सोनेट, सी प्रार्थना काव्य, डी प्रकृति काव्य। आपका सही जवाब है सी प्रार्थना काव्य। प्रश्न 2। हमें क्या नहीं सोचना चाहिए? ए क्या मिला है वो, बी क्या पाया है वो, सी क्या खाया है वो, डी क्या नहीं मिला है वो। आपका सही जवाब है क्या मिला है वो। प्रश्न 3। काव्य में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए कवि ने क्या मांगा है? ए आंखों की रोशनी, बी पटाखों की रोशनी, सी दिए की रोशनी, डी ज्ञान की रोशनी। आपका सही जवाब है ज्ञान की रोशनी। प्रश्न 4। काव्य में किसको पावन करने की कवि ने प्रार्थना की है? ए अखियों को, बी मन के कोने को, सी तन को, डी हृदय को। आपका सही जवाब है बी मन के कोने को। प्रश्न 5। बेबसी शब्द का अर्थ क्या होता है? ए लाचारी, बी अत्याचार, सी अर्पण, डी पवित्र। आपका सही जवाब है ए लाचारी। प्रश्न 6। इतनी शक्ति हमें देना दाता काव्य कौन सी फिल्मों में से ली गई है? ए शोले, बी बाजीगर, सी अंकुश, डी बेटी। आपका सही जवाब है सी अंकुश। प्रश्न 7। अनूठे इंसान इकाई के पहले प्रसंग में किसकी बात की गई है? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी हिटलर, डी नेपोलियन बोनापार्ट। आपका सही जवाब है डी नेपोलियन बोनापार्ट। प्रश्न 8। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के महान शासक थे? ए जापान, बी फ्रांस, सी इटली, डी ब्रिटेन। आपका सही जवाब है बी फ्रांस। प्रश्न 9। अनूठे इंसान इकाई के दूसरे प्रसंग में सच्चे दानी के रूप में किसकी बात की है? ए कौमुदी, बी गांधी जी, सी गांव के सरपंच की, डी मंदिर के पुजारी की। आपका सही जवाब है ए कौमुदी। प्रश्न 10। नेपोलियन बचपन में कैसा था? ए झूठ बोला, बी निर्भय, सी डरपोक, डी सत्यवादी। आपका सही जवाब है डी सत्यवादी। प्रश्न 11। पुस्तक हमारे मित्र पाठ में पत्र किसके नाम पर लिखा है? ए पूजन, बी मनोज, सी राजन, डी साजन। आपका सही जवाब है बी मनोज। પ્રશ્ન 12. કુંજડા શબ્દનો ગુજરાતી અર્થ શું થાય? એ તંબોળી, બી લોભિયો, સી કાછીઓ, ડી કંદોઈ. સાચો જવાબ છે સી કાછીઓ. પ્રશ્ન 13. ખરાદી શબ્દનો ગુજરાતી અર્થ શું થાય છે? એ સંઘાડીઓ, બી ખરીદનાર, સી ગ્રાહક, ડી વેપારી. સાચો જવાબ છે
ए સંગાડીઓ। પ્રશ્ન 14 પંસારી શબ્દનો ગુજરાતી અર્થ શું થાય? એ ઘડિયાળી, બી ખાટલો ભરનાર, સી પાનવાળો, ડી ગાંધી। સાચો જવાબ છે डी गांधी। प्रश्न 15 पिनकोड की शुरुआत कब हुई थी? ए 15 अगस्त 1973, बी 26 जनवरी 1972, सी 15 अगस्त 1972, डी 26 अगस्त 1974। आपका सही जवाब है सी 15 अगस्त 1972। प्रश्न 16 वाक्यों में जो पद किसी कार्य को करने का या होने का बोध करवाए वह क्या कहलाता है? ए क्रिया, बी विशेषण, सी शब्द, डी वाक्य। आपका सही जवाब है ए क्रिया। प्रश्न 17 टेलीफोन को हिंदी में क्या कहते हैं? ए अंतरजाल, बी दूरभाष, सी भ्रमणभाष, डी गणनयंत्र। आपका सही जवाब है बी दूरभाष। प्रश्न 18 कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? ए अंतरजाल, बी दूरभाष, सी भ्रमणभाष, डी संगणक। आपका सही जवाब है डी संगणक। प्रश्न 19 न्याय इकाई में कौन से गुण की बात की गई है? ए सच्चाई की, बी चातुर्य की, सी ईमानदारी की, डी खंत की। आपका सही जवाब है बी चातुर्य की। प्रश्न 20 इराक देश की राजधानी का नाम क्या है? ए रोम, बी तेहरान, सी बगदाद, डी काबुल। आपका सही जवाब है सी बगदाद। प्रश्न 21 मोहर का अर्थ क्या होता है? ए दान, बी राशि, सी नगद, डी सिक्का। आपका सही जवाब है डी सिक्का। प्रश्न 22 यह भी एक परीक्षा इकाई के लेखक का नाम क्या है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी सुरेंद्र अंचल, सी कबीर, डी प्रेमचंद। आपका सही जवाब है बी सुरेंद्र अंचल। प्रश्न 23 यह भी एक परीक्षा एकांकी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए ज़्यादा अंक प्राप्त करना, बी परीक्षा का मूल्य, सी शिक्षा ही सब कुछ, डी मानवता बड़ी मूल्यवान चीज है। आपका सही जवाब है डी मानवता बड़ी मूल्यवान चीज है। प्रश्न 24 હાકર શબ્દનો ગુજરાતી અર્થ શું થાય? એ ફેરિયો, બી સૈનિક, સી તપાસ કરનાર, ડી વેપારી। સાચો જવાબ છે એ ફેરિયો। प्रश्न 25 बरकत शब्द का अर्थ क्या होता है? ए लाभ, बी फायदा, सी नुकसान, डी ए और बी दोनों। आपका सही जवाब है डी ए और बी दोनों।